जम्मू कश्मीर चुनाव। अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिकों ने देखा मतदान का नजारा। पिंक बूथ का किया दौरा, महिलाओं की सराहना। जम्मू कश्मीर में चुनावों की प्रक्रिया इस समय पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार की खास बात यह है कि अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिकों को चुनावी प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के उत्सव का गवाह बनने के लिए अमेरिका सहित 15 देशों के राजदूतों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा है। यह दौरा जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावी प्रक्रिया के दूसरे चरण के मतदान को नजदीक से देखने के उद्देश्य से हुआ है। ये विदेशी पर्यवेक्षक जम्मू कश्मीर की चुनावी प्रक्रिया को देखने आए, जो हाल के वर्षों में पहली बार हुआ है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से और पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। चुनावी प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय रुचि विदेश मंत्रालय ने इस बार इन राजनयिकों को आमंत्रित करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि हाल के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत उत्साहजनक होने के साथ साथ शांतिपूर्ण भी रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाने के उद्देश्य से विदेशी राजनयिकों को चुनावी प्रक्रिया को देखने का अवसर दिया गया है। इस दौरे में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल थे। इनके साथ विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जो राजनयिकों को चुनावी प्रक्रिया के हर पहलू से परिचित करा रहे थे। मतदान केंद्रों का दौरा और पिंक बूथ राजनयिकों के इस प्रतिनिधि मंडल ने घाटी के बडगाम जिले के ओमपोरा मतदान केंद्र का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने चिनार बाग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अमीरा कदल और एसपी कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्हें विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक बूथ को देखने का मौका मिला। ये पिंक बूथ पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है, जो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का एक प्रतीक है। सिंगापुर के मिशन उप प्रमुख एलिस चेंग और दक्षिण कोरिया के मिशन के उप प्रमुख लिम सांग वू ने चुनावी प्रक्रिया को देखने के अनुभव को सकारात्मक बताया। उन्होंने विशेष रूप से मतदाताओं के बीच दिख रहे जोश और मतदान केंद्रों की व्यवस्था की सराहना की। लिम सांग वू ने इस चुनाव को लोकतंत्र की जीत करार दिया। अमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विदेशी राजनयिकों के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि जब विदेशी सरकारें इस विषय पर कोई टिप्पणी करती हैं, तो भारत सरकार इसे आंतरिक मामला बताती है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को यहाँ बुलाया जा रहा है। अब्दुल्ला के अनुसार जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी बाहरी पर्यवेक्षक की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने चुनावों का स्वतंत्र रूप से संचालन करने का अधिकार है। चुनावी प्रक्रिया के चरण। जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित हो रही है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ, जिसमें 61% से अधिक मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 26 सीटों के मतदान जारी हैं, जिसमें प्रमुख उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और भाजपा के नेता रविंद्र रैना शामिल हैं। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार का कदम। यह दौरा केंद्र सरकार के उस फैसले के तहत आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत कराने और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर करने की पहल की गई। लोकसभा चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के बाद सरकार ने इस प्रकार के विदेशी पर्यवेक्षकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में विदेशी पर्यवेक्षकों को अनुमति दी गई है। इससे पहले चुनावों के दौरान इस तरह के पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी का महत्व। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि विदेशी राजनयिकों की उपस्थिति से यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत और पारदर्शी है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और भी मजबूत करेगा, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर लंबे समय से अलग अलग राय रही है। भारत ने इस बार यह दर्शाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर हो रहे हैं
और यहाँ की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भागीदारी कर रही है। इस विदेशी पर्यवेक्षक दल का दौरा न केवल जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक चुनावों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की कोशिश है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो रही है। हालांकि इस कदम ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है कि क्या विदेशी हस्तक्षेप या निरीक्षण वास्तव में आवश्यक है या ये भारत के आंतरिक मामलों में एक अनावश्यक कदम है।